हेलो। ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ये बताइए, एक क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? 3 दिए थे। कितने कर लिए? कर लिए सारे? अच्छा। मैसेज ही नहीं आया मतलब? आज है? अरे वो तो उन्होंने सेम भेज दिया होगा। मैं बोल के गया था ना मैं कि सिर्फ एक दिन का ही है। अरे इसमें नोटबुक नहीं खुल रही। नोटबुक कहाँ पर है इसकी? एक बार उनको बुला के लाना यार। नोटबुक का कहाँ है ऑप्शन? हम्म। एक बार बुला के लिया उनको क्या हो गया है? आ रहे हैं क्या? एक तो वो लिखने की शीट। एक तो ये हो गई लिखने की वो पैड। ई में है क्या ये? ठीक। ओके।
बच्चों, हमने वर्किंग नोट बना दिए थे। 75 स्टूडेंट्स आ गया था और मैंने कहा था कि आप लोग कॉस्ट शीट बना के लाना। एक तो एक बस का 1 साल का और एक कितने स्टूडेंट बना के लाए हैं? एक बस का 1 साल का और 5 बस का 1 साल का। बाकी के करके नहीं लाए? कॉपी नहीं लाए? नहीं, घर पे कर लिया था। घर पर कितने लोगों ने कर लिया था? बस तो 2-3 ही हाथ खड़े हुए। बाकी के लोग क्या करते हैं? नहीं, आज क्लास तो है, वो तो अच्छी बात है, नहीं है फलाना है ढीम का है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन बिल्कुल सही नहीं है। मैं डे 1 से एक ही चीज बोल रहा हूं बच्चों, कि आप चाहे क्लास में आओ या नहीं आओ, यदि आपका होमवर्क और दूसरा है टेस्ट सीरीज, यदि ये प्रॉपर नहीं है ना, कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन आप होमवर्क करो उस दिन लिख दे रहो पास, और जिस दिन नहीं करो उस दिन कर दो फेल। बस जिसका टोटल ज्यादा हो जाएगा आप वही हो जाओगे, पक्का लिख के दे रहा हूं मैं आपको। आप 100% यहां पर क्लास अटेंड कर रहे हो, 0। आप 100% यहां पर अटेंटिव हो, 0। दो ही चीज काम करती है, नंबर 1 होमवर्क और नंबर 2 टेस्ट सीरीज। तीसरी और कोई चीज है ही नहीं एज पर माई ओपिनियन। यदि आप घर पर दिए हुए होमवर्क को नहीं कर रहे हो, आपका राइट डायरेक्शन नहीं है। आपकी यदि अटेंडेंस फुल आउट ऑफ फुल है तो भी वो 0 है। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है, 15-17 साल का जो एक्सपीरियंस हो गया, कि जो स्टूडेंट होमवर्क करके लाता है विदाउट मेरी हेल्प, यदि वो सॉल्व कर देता है, क्योंकि वहां पर कोई मैं तो बताने थोड़ी आऊंगा क्वेश्चन को कि ये करो ये करो ये करो, नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप ही जानो। तो होमवर्क नहीं करना, उसके बाद भी, कल छुट्टी होने के बाद भी, ये तो बड़ा चिंता का बात है भाई। हाँ नहीं, जिन्होंने कर लिया उनकी तो अच्छी बात है। अब ऑनलाइन में 13 स्टूडेंट है, 13 में से कितने ने किया है? सिर्फ एक का आंसर है, बाकी सब बैठे हैं आराम से। कोई मतलब नहीं है बच्चों, यहां पर मैं जो लिखूंगा उसे उतार लो आराम से और राजी हो जाओ। बाकी अब तक का तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि केवल होमवर्क और केवल टेस्ट सीरीज, यहां आप 200% बैठ जाओ। आप 3 बार क्लासें कर लो इंटरमीडिएट की, और 5-5 अलग अलग लोगों से कर लो। आप दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, सब लगे जगह के टीचर से पढ़ लो। आप कोई पास नहीं करा सकता आपको। केवल एक ही चीज पास करवा सकती है, दो ही चीज पास करवा सकती है, एक तो होमवर्क और एक टेस्ट सीरीज, बाकी और कोई नहीं करा सकता। भगवान राम भी उतर जाए, द्रोणाचार्य भी उतर जाए और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा दें, पास नहीं हो सकते जब तक कि आप खुद नहीं करोगे। ये बात पक्की मान लेना आप, कि यहां क्लास अटेंड करने से, XYZ कहीं की भी रिकॉर्डेड क्लासेस देखने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही कॉस्ट अकाउंटिंग है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद समुद्र में नहीं उतरोगे, आपको इसकी गहराई का पता ही नहीं चलेगा। और मैंने तो किया क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एक हल्का फुल्का काम दिया था कि भाई ये वर्किंग नोट बन चुके हैं, आपको बस कैलकुलेशन और मल्टीप्लाई करके 1 साल का 1 बस का और 1 साल का 5 बस का निकालना है। तो इतना भी पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन नहीं है तो फिर कहां पर जाकर रुकोगे, ये तो भगवान जाने। खैर ठीक है, कॉपी कर लो बैठे बैठे, अरट्टू पोपट की तरह। बाकी लिख तो रहा हूं मैं, लिखो भाई। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फेयर, फेयर की जगह अपने क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? पेज नंबर कौन सा उसका? ट्वेल्व पॉइंट फोर।
ये लो जी, इस बस में एक तो पूछा गया था स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेज ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस, कैलकुलेशन ऑफ expenses of single bus and fleet of 5 buses. Particulars: one bus per annum, 5 bus per annum. कितने तरह के एक्सपेंसेस होते हैं? 3. क्या क्या नाम है? स्टैंडिंग है, सेकंड का नाम क्या है? रनिंग है, थर्ड का नाम क्या है? ठीक है, स्टैंडिंग कॉस्ट में खर्चे आएंगे, और ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखा था, सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे डीजल को छोड़कर और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को छोड़कर। बताओ कौन कौन से खर्चे हो जाएंगे स्टैंडिंग में, नाम बोलो। सबसे पहले डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन अपन ने कितना निकाला था? 1 लाख, और 5 बस का कितना हो गया? 5 लाख। सेकंड क्या? सेकंड एक्सपेंसेस ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी 54,000, 1 लाख, 2,70,000। क्लीनर सैलरी 84,000, 8,400, 42,000, क्योंकि एक क्लीनर चाहिए था 5 बसों के लिए। नेक्स्ट, टैक्सेस एंड लाइसेंस फी 80 और 43। नेक्स्ट, इंश्योरेंस 10,000, 50,000। रनिंग कॉस्ट अपन ने वर्किंग नोट बना लिया था, कितना आया था डीजल कॉस्ट, और 8,10,000। नेक्स्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? 35,000, 1,75,000। टोटल कर देंगे 3,78,000, 90। दिस इज व्हाट टोटल कॉस्ट। ये कितने पे बस का है? 1 बस का। ये कितनी बसेस का है? 5 बस का। ये 1 बस का, और ये कितनी बस का है? 5 बस का, पर मंथ, पर एनम। अब अपने को सेकंड पार्ट जो करना है इसका, वो काम क्या करना है बताइए? एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालना है। एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ कौन कौन से रेंज वाला निकालना है? 4 किलोमीटर वाले रेंज वाला और 4 किलोमीटर के बाहर की रेंज वाला। तो हमने वर्किंग नोट में क्या निकाल लिया था बताओ? इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स। कितने निकाल लिए थे इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स? 75। तो सबसे पहले आप निकालोगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, और इसके अंदर लिखोगे एवरेज कॉस्ट पर बस पर मंथ। तो बताओ पर मंथ निकालने के लिए 378 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि एक बस का 1 महीने का चाहिए। 31। दिस इज व्हाट? दिस इज एवरेज कॉस्ट पर बस पर मंथ। फिर आएगा
एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ कम विद इन द रेंज ऑफ अबव 4 किलोमीटर। बताओ वो कितना हो जाएगा? 31,500 डिवाइडेड बाई कितना आया? 4। ये क्या चीज है? 420 रुपए क्या चीज है? एक स्टूडेंट का एक महीने का। कौन से वाले स्टूडेंट का? जो कि 4 किलोमीटर के बियॉन्ड आ रहा है। और दूसरा क्या? कम विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर। बताओ वो कितना हो जाएगा? 420 का हाफ कितना हो जाएगा? 210 रुपए। तो 420 रुपए और 210 रुपए, इतना इतना पैसा आप रिकवर करेंगे। मैं प्रूव करके भी बता सकता हूं। मुझे बताइए टोटल बस में कितने नाम वाले बच्चे हैं? टोटल बस में कितने नाम वाले बच्चे हैं? 50। तो 4 से ज्यादा वाले 50। तो 420 इंटू 50 करो और 210 इंटू 50 करो आप, और टोटल करो फिर। और बताओ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है इसके बराबर? तो बताइए 31,500 का पैसा आप रिकवर कर लेंगे पर स्टूडेंट पर मंथ, टोटल मिला के। ठीक है, ये कॉपी कर लेंगे बाकी के स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पार्ट नहीं किया है। छोटी छोटी चीज़ों को सेव करना सीखो। आपका 2 से 2:30 का लंच होता है। लंच करने में आधा घंटे का टाइम नहीं लगता है। ये बात आप भी जानते हो, दुनिया भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। यदि आपको वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आप में वो झील है, तो आप ये मत देखो कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। आप खुद का देखो। पड़ोसी की हो सकता है कोई मकान हो, दुकान हो, बिजनेस हो, और वो यहाँ पर केवल एवे आ रहा हो। आप खुद का देखो कि आपके पास में क्या ऑप्शन है। 15 मिनट में अपना खाना खाया और बाकी के 15 मिनट में जो पुराना करवाया उसको रिवाइज कर लो। तो क्या क्लास के अंदर कनेक्टेड रहोगे? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बाद में याद आएगी। 15-15 मिनट 5-5 मिनट का जो गैप मिलता है, एक सर जाते हैं दूसरे सर आते हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे और मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे में बस यही तो फर्क होता है कि वो कॉपी खोल के उसको रिवाइज कर लेता है कि कल तक सर ने क्या पढ़ाया था, एक बार फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज कर लेता हूं, तो वो बिल्कुल स्ट्रीम में आ जाता है। और नहीं पढ़ने वाला बच्चा का ये बताएगा कि कल तक क्या करवाया था, मैं तो बैठा हूं यहां पर। तो छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप करो। टीन वाली एज से आप बाहर निकल रहे हो। देखो एक एज होती है टीन, 15, 16, 17, 18, ये एज होती है वो थोड़ी एग्रेसिव होती है। अब आप धीरे धीरे टी में एंटर हो रहे हो। 20, 21, ये करियर मेकिंग एज होती है। 20, 21, 22, आज के 5 या 6 साल ही ये डिसाइड करेंगे कि आगे की आपकी 40 साल की लाइफस्टाइल क्या रहेगी। कितने साल डिसाइड करेंगे? 5 साल। यदि इन 5 साल में आपने जी जान लगा दी और एक एक मिनट का टाइम सेव कर दिया तो लाइफ कुछ और होगी। और यदि इन 4 या 5 सालों में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर ली तो हो सकता है दोस्तों रात को पढ़ रहा हो। भाई आपने देखा ना, फाउंडेशन में आपके साथ जो बैठे थे वो इंटर में आए क्या? अरे आए क्या? वो आपके साथ में अगल बगल में बैठे थे वो सारे के सारे आए क्या? नहीं, पूरी क्लास के। सारे का सारे का मतलब होता है पूरी क्लास का। क्यों नहीं आए? क्या उनको टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया? उनको टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया या उन्हीं की गलती से रह गए? तो आप अब उनकी गलतियां क्यों रिपीट कर रहे हो? चीजों को समझो, थोड़ी मैच्योरिटी लाओ।
ठीक है। और चीजें रिवाइज किया करो। होमवर्क के लिए 2 दिन का टाइम था, आपको करना चाहिए ही था। ठीक है, ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। 4-5 महीने बाद मैं भी कोर्स करवा के चला जाऊंगा, आप एमए रह जाओगे, फिर कहोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट अभी तक भी सीए इंटरमीडिएट को 12th और सीए फाउंडेशन समझने की भूल करता है। वो कहता है कि जैसे 12th में डीके गोयल था वैसे ही सीए इंटरमीडिएट होगा, सवाल ही नहीं। 12th क्लास में टीचर का रोल होता है 50% और स्टूडेंट का होता है 50%। सीए इंटरमीडिएट सीए फाउंडेशन में बस ये 60-40 हो जाता है, 60% स्टूडेंट 40% टीचर। सीए इंटरमीडिएट में हो जाता है 80% स्टूडेंट और कितना परसेंट, 20% टीचर। और सीए फाइनल में होता है 99% स्टूडेंट और कितना, 1% टीचर का। सर ऐसा क्यों? अरे एक एग्जाम पास करके तो आप बगल में बैठने लायक और हाथ मिलाने लायक पोजीशन में आ रहे हो और फिर कह रहे हो कि सर टीचर का तो ज्यादा होना चाहिए। आपकी मेहनत, ये समझ जाओ, जितनी छोटी क्लास होती है टीचर का रोल ज्यादा होता है। जैसे फर्स्ट क्लास में टीचर का रोल होता है 95% और स्टूडेंट का कितना होता है, 5%। जो जो आप हायर क्लास में जाते हो अपोजिट होता जाता है। वो चीज समझो, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे। स्पून फीडिंग थोड़ी करनी है कि बस ये बता दिया, खुद के नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए, नई चीज बनाई, मेहनत की, तब जाके आगे निकल पाओगे। और जागो, ये मत देखो कि पूरी क्लास मौज कर रही है, हो गई भाड़ में, मेरे को तो आगे निकलना है। आप ये देखो, आपने अपना लंच किया 15 मिनट में, आप क्यों टाइम खराब करते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, इनकम टैक्स देखो, क्यों क्यों टाइम खराब करें? बाय द वे पीरियड ब्रेक रहता है, अपने कंपनी को छोड़ दो जो ये कहते हैं बाहर तफरी करने चल, इधर चल, ठीक है आज से तू कट्टी बंद, तू जा तेरे हिसाब से। क्योंकि 8 या 9 महीने बाद वो नहीं आएगा आपको कहने के लिए, जब रिजल्ट आएगा तब आपके पेरेंट्स देखेंगे, उनकी उम्मीदें टिकी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। ये चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितना आप समझते हो। 12th में जैसे आराम आराम से पास हो रहे थे वैसा ये नहीं है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात जितनी जल्दी समझोगे उतना आपका फायदे में रहोगे। समझो चीजों को, मैच्योरिटी लाओ। ओके, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं बच्चों, निकालो क्वेश्चन। एक होटल वाला क्वेश्चन देखते हैं और एक होमवर्क देखते हैं। पहले होमवर्क बता देता हूं, फिर होटल वाला बता दूंगा। होमवर्क दे तो रहा हूं, करके लाओगे ना? देखते हैं आज की डोज का असर कितना रहता है। ये दे दिया था शायद मैंने होमवर्क में, क्वेश्चन 1 दे दिया था। कितने लोगों ने किया? बस
बच्चों ये क्वेश्चन देखो आप, एक कंपनी रन से हॉलीडे होम निकाल लिया 12.5 पेज पे। सब बच्चों ने निकाल लिया? क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। ए कंपनी रन ए क्या लिख रखा है बताओ? हॉलीडे होम। आगे क्या कह रहा है? इट हैज हायर्ड ए बिल्डिंग। इसने एक बिल्डिंग हायर की है, बताओ कितने रुपए में हायर की है? अलोंग विथ क्या लिख रखा है बताओ? यानी हॉलीडे होम वाली कंपनी जो है वो किराए पर बिल्डिंग लेकर के होटल या धर्मशाला जो भी है वो रन करेगी। और किराया दो पार्ट में, एक तो कितना किराया बताओ, और एक क्या लिखा हुआ बताओ? 5% ऑफ टोटल टेकिंग। ये टोटल टेकिंग आपको मैंने पहले भी बताया था बस वाले केस में, यानी ये टेकिंग का 5% है। किसका 5% है? इट हैज 3 टाइप ऑफ क्या लिखा है, मतलब कमरे हैं, 3 तरह के कमरे हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। एक तो कौन सा कमरा है? एक एक सबसे महंगा कौन सा होगा? सिंगल रूम। मुझे बताओ 1 BHK महंगा आता है या 2 BHK महंगा आता है या 3 BHK महंगा आता है? सिंगल रूम। यहां पर आप अपने हॉस्टल और पीजी में चले गए, अकेले कमरे में मैं ही रहूंगा, तो वो नहीं है यहां पर। सिंगल रूम का मतलब है होटल में दरवाजा खोलते ही सामने दीवार, कौन सा रूम है? डबल रूम का मतलब क्या है? अंदर कितने कमरे हैं? और ट्रिपल का मतलब 3 कमरे। सिंगल रूम टोटल कितने हैं? 100। ऑक्यूपेंसी कितनी है उनकी? फुल चलते हैं वो। डबल कितने हैं? कितने भरे हुए चलते हैं? ट्रिपल कितने? कितने भरे हुए चलते हैं? 60%। फुल भरे हुए कौन से चलते हैं? सिंगल वाले। 80% भरे हुए कौन से चलते हैं? और ट्रिपल वाले कितने चलते हैं? लाइन पढ़ो। रेंट ऑफ क्या लिख रखा है बताओ? इज टू बी फिक्स एट, मतलब डबल का जो किराया है वो सिंगल के किराए का 2.5 गुना है। वापस से बोलो क्या? एंड ट्रिपल रूम जो है एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम, मतलब ट्रिपल का जो किराया है वो डबल का डबल है। डबल का क्या है? यानी सिंगल रूम का मैं 1 रुपया अज्यूम करूं, कितना? तो डबल का कितना होगा? 2 पॉइंट, और ट्रिपल का 5। ये बात समझ में आ गई आप? एक्सपेंसेस दिख रहे हैं आपको? बताओ कितने कितने हैं बताओ? दिख रहा है? ओके, तो इनको सबको आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? लेकिन इनमें 2 खर्चे और ऐड होंगे। बताओ 2 खर्चे कौन कौन से? एक तो रेंट वाला, रेंट वाले खर्चे कितने हैं? 2। एक तो क्या है? 10,000 रुपए पर मंथ, और एक क्या है? ठीक है, टेकिंग को क्या मान लोगे? एक्स। प्रॉफिट कितना लिख रखा है सवाल में नीचे देखो आप। तो मुझे बताओ टेकिंग तक आपको कोई दिक्कत आएगी क्या? मजा आएगा नीचे वाले पार्ट में। बताओ क्या कह रहा है? कैलकुलेट द, इसमें है मजा। अब होटल वालों ने आपको बुला लिया और आपसे पूछ रहे बताओ जी हम सिंगल वाले का कितना करें, डबल वाले का कितना करें, ट्रिपल वाले का कितना करें? तो खर्चे हर कोई निकाल सकता है, प्रॉफिट हर कोई निकाल सकता है, टोटल टेकिंग भी हर कोई निकाल सकता है। दिक्कत क्या आती है कि हमारे पास कमरे कितनी वैरायटी के हैं? 3 वैरायटी के हैं। कितने वैरायटी के? अब इन 3 वैरायटी के कमरों में आपको किराया बांटना है।
तो आपको ये कमरे इक्विवेलेंट कैटेगरी के लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे? मुझे बताओ सिंगल रूम कितने हैं? 100। अच्छा, साल भर में दिन कितने हैं? मुझे बताओ 100 रूम है, साल भर में दिन कितने हैं? तो 1 दिन बुक, 2 दिन बुक, 3 दिन बुक, 4 दिन बुक, ऐसा कितने दिन बुक? तो 100 इंटू 100% इंटू 360 कितना आया बताओ? 100 इंटू 100% इंटू 360 कितना आया? 36,000। आया? ओके, ये लो जी, मैंने 36,000। ये 36,000 क्या है बच्चों? ये नहीं है क्या? ये कितने साल? कुछ नहीं। ये क्या चीज है? ये है सिंगल रूम डेज। क्या है बच्चों? सिंगल रूम डेज है। 100 इंटू 100% इंटू 360, 36,000 है हमारे सिंगल रूम डेज। सपोज करो हमारी होटल में सारे सिंगल रूम डेज ही होते तो हम 36,000 से डिवाइड कर देते, लेकिन हमारे पास डबल है कि नहीं है? मुझे बताओ डबल रूम कितने हैं? क्या ये फुल्ली ऑक्यूपाइड चलते हैं? 50 को 80% से मल्टीप्लाई करो, यानी आप ये बोल सकते हो कि रोजाना लगभग 40 रूम भरे हुए चलते हैं। अरे कितने? कोई से भी 10 खाली रहते हैं। सिंगल वही खाली रहता है क्या? डबल भरे हुए कितने चलते हैं? यानी 10 खाली रहते हैं। पता नहीं कौन से 10 खाली रहते हैं, लेकिन डबल में 10 खाली रहते हैं। मल्टीप्लाई बाई 360 करो आप। 1, ये क्या है? 14,400 क्या है? डबल रूम डेज। क्या है बच्चों? ऊपर वाले क्या थे? ये क्या है? अच्छा, तीसरा वाला बताओ। इंटू 60 पर 64। पहले तो ये बताओ 30 इंटू 60% क्या आया? 18। यानी एक दिन में ट्रिपल वाले कितने भरे हुए चलते हैं? 18। तो सर 18 बाकी के खाली रहते हैं। बाकी के क्या रहते हैं? तो बताओ ये 648 ये क्या आया? पूरे साल के ट्रिपल रूम डेज। क्या आया? क्या मैं इन तीनों का टोटल करके और डिवाइड कर सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो हैं सिंगल वाले जिनसे किराया 1 रुपया लिया जाता है, बीच वाले हैं 2.5 वाले, तीसरे वाले हैं 5 वाले। एक जैसा कैसे ले लूं किराया? सबसे ऊपर वाले से 1 रुपया लूंगा तो बीच वाले से कितना लूंगा और नीचे वाले से कितना लूंगा? तो मैं ये बोलूंगा कि 36,000 सिंगल रूम डेज है। फिर मैं बोलूंगा 14,400 डबल रूम डेज है। मल्टीप्लाई बाई 2.5 करो, मल्टीप्लाई बाई 2.5 करो 14,400 को। कितना आया? 30। मैं बोलूंगा 14,400 डबल रूम डे, डबल रूम डे इज इक्वल टू 36,000 सिंगल रूम डे। क्या बताओ ऐसा बोल सकता हूं? ये वही बात है, 1 एडल्ट पर्सन इज इक्वल टू 2 स्मॉल चाइल्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं? डबल वाले रूम को किस में बदल रहा हूं? सिंगल वाले रूम में। तो बताओ मैंने इस 14,400 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2.5 से। तो बताओ मैं बोल सकता हूं 14,400 डबल रूम डे बराबर 36,000 सिंगल रूम डे। क्या ये समझ में आया क्या? अच्छा, तीसरा क्या है बताओ? 6,480 ट्रिपल रूम डे, इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करो आप, है? तो बताओ 6,480 ट्रिपल रूम डेज बराबर क्या बोलूंगा मैं? 32,400 सिंगल रूम डे। तो बताओ ये तीनों सिंगल के बराबर आ गए कि नहीं आ गए? अरे आए कि नहीं आए? यानी मैं टोटल करो आपका 1 लाख, यानी मैं बोल सकता हूं कि पूरे साल भर में मेरे जो बिकने वाले रूम डेज हैं वो हैं 1,04,400 सिंगल रूम डेज। ये एक दिन के हैं या 1 साल के हैं? और सारे यूनिट किस में है? सिंगल में है।
अरे किसमें? समझ में आई क्या बात? डबल को भी किसमें बदल लिया? ट्रिपल को भी किसमें बदल लिया? अच्छा, फर्स्ट वाले को क्यों नहीं बदला? वो तो ऑलरेडी सिंगल है, वो तो ऑलरेडी क्या है? अरे क्लियर है? और फिर जो भी टेकिंग आएगी उसके नीचे से क्या कर दिया? डिवाइड। तो बताओ किराया किसका निकलेगा? डबल वाले का निकलेगा या सिंगल वाले का? अच्छा, जो भी किराया निकलेगा फिर डबल का निकालने के लिए क्या करूंगा? 2.5 से। और ट्रिपल का निकालने के लिए तो बस किराया निकल गया। अरे कुछ लॉजिक समझ में आया क्या कि हम कर क्या रहे हैं? कॉन्सेप्ट कुछ माइंड में गया? सबसे पहले खर्चों का क्या करेंगे? टोटल। ये खर्चों के टोटल में दो खर्चे नहीं है। कौन कौन से खर्चे नहीं है? रेंट। और रेंट भी कितने टाइप के? जो रेंट दूसरा वाला है वो एक्स मान करके निकाल लेंगे, प्रॉफिट भी एक्स मान करके निकाल लेंगे, और एक्स की वैल्यू निकालते ही टोटल टेकिंग आ जाएगी। उसमें डिवाइड कितने से करेंगे? 1,04,400 से। उससे क्या आएगा? फेयर सिंगल रूम डे का। अरे क्या आएगा? पर डे का आएगा या पर ईयर का आएगा? पर डे का। किसका आएगा? पर डे। सिंगल रूम डे है तो डे का ही आएगा। ऐसे निकालते हैं कमरे का किराया ये होटल वाले। तो सर मतलब ये कि यदि आप ऐसी जगह ट्रिप बना के जा रहे हो जहां पर ऑक्यूपेंसी पूरे साल भर एक जैसी नहीं है, यानी सीजन में 2-3 महीने ही वो होटल चलता है, तो वो महंगा होगा। अरे क्या होगा? उसका रूम की रेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उनसे जो लेना है, जो कस्सा निकालना है, वो 2 महीने में ही निकालना है। लेकिन आप यदि शिमला या मनाली जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? सस्ता मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 12 महीने सीजन रहता है। अरे कितने महीने? 12 महीने रहता है। अब ले लद्दाख जाओगे तो वहां क्या रहेगा? महंगा रहेगा। क्योंकि सीजन केवल कितना रहता है? तो सर लेह लद्दाख में भी सर्दियों के मौसम में सस्ता मिल जाता है, तो उसका रीजन ये है कि वो उसको तो काउंट ही नहीं करते, वो तो फोकट के पैसे मानते हैं सर्दियों में आप जाओगे तो। वो कहते हैं ये तो हमारा ऑफ सीजन था, हम तो इसको नील मान के चल रहे थे, और यहां तो कस्टमर आ गया तो तू तेरी इच्छा जो हो वो दे दे, हमारे लिए तो ये जीरो था। भाई जो आपके लिए जीरो था और उसमें कस्टमर आ जाए तो आप आते हुए कस्टमर को मना करोगे क्या? नो। आप कहोगे अभी तो तेरी जो भी इच्छा है, तेरी जेब में जो भी पड़ा है वो दे दे और रह ले, क्योंकि हमारे लिए तो ये क्या पड़ा था? खाली पड़ा था। अरे क्लियर है? लिखो। वर्किंग नोट क्वेश्चन नंबर है 6, मॉड्यूल का भी है ये, मॉड्यूल में भी है ये। मॉड्यूल में इसका पेज है 12.19। एमसीसी में इसका पेज कौन सा है? 12.5। कैलकुलेशन ऑफ इक्वलेंट। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग इसी के आजू बाजू घूमेगी। इक्वलेंट सिंगल रूम डेज। लिखा? टाइप ऑफ रूम, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, इक्वलेंट,
ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितने कितने हैं बताओ? फर्स्ट वाले का कितना है, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का? फर्स्ट वाले रूम टोटल कितने हैं बताओ? 100 रूम मल्टीप्लाई बाई 100% मल्टीप्लाई बाई 300। अच्छा 65 क्यों नहीं लिया? तो ये क्या आया बताओ? 3 लाख नहीं 36,000 सिंगल रूम डेज, 36,000 सिंगल रूम डे। दूसरा वाला बताओ कितने रूम है? 50। ऑक्यूपेंसी 80%, दिन कितने हैं? 360, मल्टीप्लाई करो। 14,000, क्या बोलेंगे 14,400 को? डबल रूम डे, डबल रूम डे। तीसरा कितने रूम थे बताओ? 30, 60% और कितने? 360, 6 4 ट्रिपल रूम डे। लेकिन मुझे बताओ इनका टोटल करने से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इनको कन्वर्ट करो सिंगल रूम में, तो बताओ इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है? सिंगल रूम डे है। अच्छा दूसरे वाले को करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? कितना आया बताओ? सिंगल रूम डे। तीसरे वाले को करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कितने से करने की जरूरत पड़ेगी? कितना आया? 32। क्या बोलूंगा आगे? सिंगल रूम डे। और अब करो टोटल। सिंगल रूम डे, सिंगल रूम डे। आया? ये क्यों निकाला? ये क्यों निकाला? ये डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर है? डिनोमिनेटर है। क्या है ये? फिर न्यूमरेटर में क्या चाहिए अपने को? टोटल कॉस्ट चाहिए या टेकिंग चाहिए? टेकिंग। टेकिंग में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है या नहीं होता है? इंक्लूडेड होता है। कैलकुलेशन ऑफ फेयर टू बी चार्ज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ रूम। अब यहां पर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि सर खर्चे का नेचर क्या है, क्योंकि आपकी बुक वाले ने इसमें मेहरबानी की है कि हम थोड़ी पता लगाएंगे कि ये खर्चा वेरिएबल है या फिक्स है, वरना तो होटल ही खोल के बैठ जाओगे आप लोग, है ना। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो आप भी बस टोटल ही लिख देना। बताओ क्या क्या लिखोगे? स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट कितने रुपए के हैं? 4,50,000। रिप लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर 2,15,000। रिपेयर एंड रिनोवेशन 1,23,500।
लॉन्ड्री, $80,500, इंटीरियर, $74, सनराइज। ये बताइए अभी भी कितने खर्चे बाकी हैं, क्या क्या नाम है उनके, रेंट कितने रुपए का एक है, मल्टीप्लाई बाई कितना आया, रेंट बेस्ड ऑन टेकिंग। अज्यूम क्या कर लेता हूं मैं, टेकिंग को क्या ले लेता हूं मैं, एक्स। तो बताओ ये कितना हो गया, 0 पॉइंट, टोटल करो एक्स को छोड़ करके, 41 प्लस 0.05x, दिस इज व्हाट, टेकिंग नहीं है बच्चों, ये क्या है ये, अभी इसमें टेकिंग ऐड करेंगे और बताओ टेकिंग कितनी है टेकिंग नहीं, सॉरी, प्रॉफिट, प्रॉफिट 20%, तो ये कितना हो गया बताओ, 0.20x। अब बताओ क्या आ जाएगा ये, 26,41,000 प्लस 0.25x, एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। कितना बता रहे हो, 3521 667 333। आया, बताओ इसमें प्रॉफिट शामिल है या नहीं है, ये हमें कमरों से लेना है, कौन कौन से कमरों से लेना है, सिंगल से, डबल से, ट्रिपल से या तीनों से, तीनों से। टोटल टेकिंग डिवाइडेड बाय टोटल रूम डेज, कितने आए थे रूम डेज, 3,04,000 रूम डेज, रूम डेज 1,04,000 डिवाइड करो, ये किसका आया, सिंगल का आया कि डबल का आया कि ट्रिपल का आया, एक रूम का आया, एक दिन का आया, डबल का कितना हो जाएगा, डबल का कितना हो जाएगा इसका 2.5, और ट्रिपल का कितना हो जाएगा, बताओ कितना बैठा ये, 3, मल्टीप्लाई क्या करूंगा सबसे लास्ट में, 5, कितना आया, बताओ कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बताइए भाई, कोई कॉन्सेप्ट में, कोई लाइन में, स्क्रॉल करूं,
आप ऑनलाइन ले रहे थे? मैंने कहा फर्स्ट डे कैसे पिकअप करोगे? और ऊपर बस ये लास्ट आ गया, यही है। कॉपी हो गया? किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, वरना फिर मैं पूछूंगा। हो गया? सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम की कहानी समझ में आ गई? सारे रूम को किस में कन्वर्ट किया? क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि एक तो ले रखा है किलो में, एक ले रखा है टन में, एक ले रखा है क्विंटल में, तो डिवाइड कैसे करोगे आप तीनों को ऐड करके? या तो सबको केजी में बदलो, या सबको टन में बदलो, या सबको क्विंटल में बदलो, तभी तो निकाल पाओगे। अरे ठीक है, हटा दो ये। ठीक है, अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो। ए कंपनी रन ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन। नजर आ रहा है? कितने रूम्स हैं? ऑफर कंसेशनल रेट ड्यूरिंग क्या लिख रखा है? 6 ऑफ सीजन मंथ इन ए ईयर। यानी 12 में से सीजन के कितने हुए? ऑफ सीजन के कितने हुए? ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज टू बी चार्ज। मतलब सीजन में 1 रुपया लिया जाता है तो ऑफ सीजन में 50 पैसे लिए जाते हैं। मैनेजमेंट का टारगेट प्रॉफिट का क्या है? फॉलोइंग आर द एस्टिमेट कॉस्ट एंड अदर डिटेल फॉर द ईयर एंडेड। एक महीने में दिन कितने लेने हैं? ऑक्यूपेंसी सीजन के टाइम कितनी है? ऑफ सीजन के टाइम कितनी है? यानी 6 महीने होटल कितना भरा हुआ चलता है? 80। और 6 महीने इन्वेस्टमेंट हॉलीडे होम पर कितने का है? 200। उसमें 80% किस पर रिलेट है? तो बिल्डिंग कितने की हो गई? 160 लाख। और फर्नीचर कितने का हो गया? 40 लाख। आगे स्टाफ है, रिपेयर है, लॉन्ड्री है, इंटीरियर है, मिसलेनियस है, हटाओ। बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? फर्नीचर पर क्या है? मेथड कौन सा है? SLM। अच्छा अच्छा, ओके। आप मुझे ये बताइए, रूम अटेंडेंट के पैसे कितने हैं? बताओ, रूम अटेंडेंट के पैसे क्या हैं? वापस से बोलो, रूम अटेंडेंट के पैसे कितने हैं? 10 रुपए पर रूम डेज ऑन द बेसिस ऑफ मंथली। लाइटिंग कितना है? यहां से दिमाग खराब शुरू होना होगा, इसको ध्यान से देख लो। मंथली लाइटिंग कितने हैं? एक्सेप्ट इन, आगे बोलो, इन, यानी लफड़ा खतरनाक है। देखो आप, लफड़ा कितना खतरनाक है मैं बताता हूं। एक तो ये क्या लिखा मैंने? सीजन। एक ये क्या लिखा मैंने? सीजन कितने महीने का? ऑफ सीजन कितने महीने का? कॉन्सेंट्रेट हो। अब वापस से सवाल के पॉइंट पर आ जाओ, लाइटिंग वाले में। मंथली लाइटिंग चार्जेस क्या है? एक रूम का 1 महीने का कितना? जबकि 4 महीने विंटर के कितने हैं?
एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर ए मंथ। ठीक है, तो सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 6 महीने, और इस 6 महीने में भी 2 टुकड़े। एक तो है ये 6 महीने हैं नॉन विंटर, क्या है? और ये 6 महीने में ये है नॉन विंटर और ये है विंटर। वापस से देखो, सीजन क्या है? 6 महीने, और आगे क्या लिखा है? नॉन विंटर। फिर क्या लिखा बताओ? ऑफ सीजन। वो कितना? 6 महीने में से नॉन विंटर कितना है? 2, और विंटर कितना है? बच्चों क्या ये दिमाग में आया क्या? सीजन कितने महीने का? पूरा का पूरा। क्या ऑफ सीजन कितने का? इसके कितने पार्ट? एक तो कौन सा? एक कौन सा? विंटर। नॉन विंटर कितना? और विंटर कितना? 4 महीने में बिजली का बिल कितने का आ रहा है? लास्ट के 4 महीने में क्या? इसी कारण किया क्योंकि ये 6 नंबर का पॉइंट था। पढ़ो 6 नंबर का पॉइंट क्या है? मंथली लाइटिंग चार्जेस कितनी है बताओ? आगे पढ़ो। एक्सेप्ट इन क्या लिख रखा है? 4 मंथ। यानी बच्चों लफड़ा ये है, यहां पर 120 रुपए पर मंथ है, यहां पर भी 120 रुपए पर मंथ है, लेकिन यहां, अरे आया क्या समझ में? तो सीजन में बिजली कैसे चलेगी? 120 रुपए पर मंथ पर रूम। बोलो क्या? और ऑफ सीजन में 2 महीने क्या चलेगी? 120 रुपए पर मंथ पर रूम। लेकिन जो बाकी के कितने महीने बचे, उनमें बिजली कैसे चलेगी? 30 रुपए पर रूम पर मंथ। अरे क्लियर है? सबसे खतरनाक है यहां पर बिजली का कैलकुलेशन। देखते हैं तुम लोग कितना निकाल पाते हो इतना समझाने के बाद भी। रूम कितने हैं? रूम कितने हैं? ओपन चैलेंज इन योर क्लास। बिजली निकाल के बताओ पूरे साल की। बिजली निकाल के बता दो मुझे तो बस, बाकी भाड़ में गया सवाल। बिजली का खर्चा पूरे साल का निकाल के बता दो। 100 कमरे हैं, 80% भरा हुआ सीजन में, 40% भरा हुआ ऑफ सीजन में। बिजली का खर्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। केवल बिजली का खर्चा। $2400 पूरे साल भर में होटल। भाई साहब आपको ले जाएंगे, ये सस्ते वाले हैं, इन्हीं को बनाओ अकाउंटेंट। 36,000 गलत है बच्चों, 72 है। कैसे है बताता हूं। अरे बच्चों कमरे कितने हैं पहले तो ये बताओ। 100 रूम है। चलो चलो पहले सीजन में चले। अच्छा बच्चों सीजन में क्या ऑक्यूपेंसी है? 100 को 80% से मल्टीप्लाई करो, यानी मुझे बताओ रूम ऑक्यूपाइड 80 तो रहता है, यानी 80 रूम ही चढ़े हुए रहते हैं ना, तो बिजली का मीटर 100 रूम पर आएगा या 80 पर आएगा? सर 20 पे क्यों नहीं आ रहा? अरे जो लगते ही नहीं है तो किराया बिल कहां से आ गया? तो बताओ 80 रूम का, एक रूम का कितना है बताओ? तो 80 रूम का कितना हुआ? अरे 80 इंटू 120, ये 1 महीने का आया कि नहीं आया? 80 रूम का, 80 रूम का कितने महीने का आया? 1 महीने। अपने महीने कितने हैं बताओ? करो मल्टीप्लाई 6 से। कितना? 57,000
वापस से देखो, सीजन, सीजन में 100 रूम है, 100 रूम को किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय क्या किया 120, मल्टीप्लाई बाय क्या किया 6। क्या ये समझ में आया? कितना आया बताओ? अब आ जाओ ऑफ सीजन, क्या इसका एक शॉट में निकालूंगा या डबल शॉट में? डबल शॉट में। मुझे बताओ, 100 कमरे है ना, उसमें भरे हुए कितने रहते हैं? लेकिन एक बार भाड़ा कितना, मल्टीप्लाई बाई, निकालो 96। लेकिन मुझे बताओ ऑफ सीजन में, ये विंटर वाले में बताओ 100 रूम और भरे, इसमें भी 40% रहेंगे, लेकिन 30 इंटू 4 40, तो टोटल कितना हो गया 70। इसको समझने में लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, जो आपने ये समझा है। हो गया 72, कहां से आ गया भगवान जाने। पहली बात तो 100 कमरों का मत निकालो, कितने कितने का निकालो, 80 का। ये 40 का एक साथ क्यों नहीं निकाल रहे, अलग अलग? समझ में आई बात? फिर ये 120 का एक साथ क्यों नहीं निकाल रहे, ये 120 वाला एक साथ ही निकाल दो ना, क्योंकि ऑक्यूपेंसी अलग अलग है। अरे समझे क्या? तो पहले सीजन का निकलेगा, फिर ये क्या निकला है, ये लाइटिंग। अरे क्या निकला है? अरे कुछ आया क्या दिमाग में? ये वर्किंग नोट बना लो, बाकी का तो मैं ही करवाऊंगा ये सवाल। होमवर्क दिया था क्या कुछ? होमवर्क तो देना चाहिए यार। ओह संडे है यार, मैं तो भूल ही गया। बच्चों एक तो ये छोटे छोटे कर लेना, ये पेज नंबर सुन लिख लो आप, पेज नंबर 12.17 पर। ये थर्ड वाले में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन थर्ड भी करके लाना। 1 2 3, 12.17 पर 1 2 3 सॉल्यूशन नीचे दिए हुए हैं। थर्ड वाले में थोड़ी सी दिक्कत कुछ बच्चों को आ सकती है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। लॉजिक मैं बता दूंगा, लॉजिक उसी के समझ में आएगा जो घर पे बिड़ के आएगा, वरना उसके लॉजिक समझ में ही नहीं आएगा। जो घर पे बिड़ के आएगा, लॉजिक 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बिड़ के नहीं आएगा, बैठा रहेगा। नहीं, ये मैं करवा दूंगा।